तो आज हमारे बीच है यश वैद्या। तो आज हम इनसे जानेंगे एआई के बारे में। तो पहले लोगों को यश वैद्या आप ये बताइए कि एआई होता क्या है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धि। तो जैसे इंसान सोचता है वो ब्रेन का यूज करके सोचता है, और इंसान के ब्रेन में न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसी तरह जब हम कंप्यूटर में जब प्रोसेसर को इन्वॉल्व कर देते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं, तो उससे जो हम लोग बुद्धि का आविष्कार किए हैं वो है एआई। यानी कि अब कंप्यूटर इंसान की तरह भी सोच सकता है, इंसान की तरह बातें कर सकता है। बस यही है कि कंप्यूटर और ज्यादा फास्ट है इंसानों से। अच्छा, जैसा कि हम लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, तो इंडिया में एआई का फ्यूचर क्या है। इंडिया में एआई का फ्यूचर ऐसा है कि बेसिकली हाँ, विदेशी कंपनी ही अब के ही हम टूल्स यूज कर रहे हैं। अब अगर हमें कोई एपीआई कॉल करना हो एलएलएम के लिए, तो हम ओपन एआई का ही यूज करेंगे, या एंथ्रोपिक का क्लॉड यूज करेंगे। तो बेसिकली पैसे तो बाहरी कंपनियों को ही जा रहे हैं, और बाकी रहा यहाँ का स्कोप, तो यहाँ मुझे लगता है जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस होते हैं उन्हें एआई से ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि लेट सपोज मैं एक बड़ा कॉर्पोरेट हूँ, मुझे मार्केट रिसर्च करना है। अगर मैं बड़ा कॉर्पोरेट हूँ तो मैं कांटाल जैसे बड़े कंपनियों के पास जाके उनको पैसे देके रिसर्च करवाऊंगा। लेकिन अगर मैं छोटा कंपनी हूँ, मैं छोटा सा दुकानदार हूँ, और मुझे मार्केट रिसर्च करना है, तो एक तो मेरे लिए कांटाल उन लोगों के पास जाना फिजिबल रहेगा नहीं, और दूसरा कि मैं उनका चीज समझ ही नहीं पाऊंगा। सही बात है। तो यहाँ पर अब चैट जीपीटी ऐसे चीज हैंडी होते हैं, क्योंकि वो मुझे फ्री में ही एक अच्छे लेवल का ज्ञान तो दे रहे हैं कम से कम। अच्छा, अगला सवाल हमारा है कि आजकल के डेट में एआई सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज हो रहा है। आजकल के डेट में एआई सबसे ज्यादा तो कोडिंग में ही यूज हो रहा है। क्योंकि बात है कि एआई को अगर कोई समझते हैं तो वो डेवलपर्स ही समझते हैं सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से, और वो डेवलपर्स ही अपना काम ऑटोमेट करवा रहे हैं, और सच बताओ तो बाकी डेवलपर्स की नौकरी छीन रहे हैं। अगर एआई में आगे चल के इमोशन आ जाए तो क्या होगा। तो ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है वो, आपको क्या लगता है। एआई में इमोशंस आ ही नहीं सकते ना। हाँ, ये बात है। एआई तो बस आपकी बातों को पढ़ता है, और वो जिस तरह से ट्रेन हो चुका है उसी के हिसाब से आपको आउटपुट देता है। अच्छा, एआई आगे चल के फ्यूचर में डेंजरस साबित हो सकता है कि सही है। एआई हाँ डेंजरस तो है, अभी ही है, कितना ले ऑफ्स हो रहे हैं। एक बार में कंपनियां 14,000, 16,000, 20,000 जॉब्स काट रही है। क्यों काट रही है? अगर वो जॉब्स काटती है तो लोगों के पास वैसे ही पैसे रहेंगे नहीं खरीदने के लिए। मान लीजिए अमेज़न किसी का जॉब काटा, तो इंसान के पास ही पैसे नहीं रहेंगे कुछ खरीदने के लिए। अच्छा, मेरा सवाल है, जैसे पहले जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को लगा था कि जॉब जा रहे हैं, लेकिन उस समय क्या था, जिसने कंप्यूटर सीखा यहाँ पे जॉब का कैटेगरी चेंज हुआ। वैसे ही एआई आया है, तो आपको लगता है कि जॉब का कैटेगरी चेंज हो रही है कि जॉब ही जा रही है। जब कंप्यूटर आया ना, तो जो कोर्ट में टाइपराइटर्स होते थे, एक तरह से उनका एक तरह से सब समझिए जॉब चला ही गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आने से जॉब जाता नहीं है, जॉब जाता ही है। लेकिन ये था कि कंप्यूटर जब आया था तब ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा था, और छोटे बिजनेसेस को मौका मिल रहा था आगे बढ़ने का। लेकिन अब ये एआई आने से सिर्फ बड़े बिजनेस ही बेसिकली इसका यूज कर रहे हैं। मैंने कहा है कि छोटे बिजनेसेस को इससे फायदा होता है ज्यादा, लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और एआई के पास इंसान की बुद्धि भी है ना, कंप्यूटर के पास इंसान की बुद्धि नहीं थी, कंप्यूटर वाज जस्ट ए टूल। अच्छा, ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं और जॉब प्रोफेशनल भी देखेंगे, तो कोई ऐसा टूल जो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो आप सजेस्ट करना चाहेंगे। बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक जैसे आपको अगर बेसिक सवाल पूछना है तो चैट जीपीटी तो है ही। मैंने क्लोड यूज किया था तो उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आता है। जेमिनाई है, अब हर मॉडल्स के अपने अपने फायदे भी है। जेमिनाई के पास नैनो बनाना है तो वो फोटो को एक बेटर तरीके से बना पाता है।
चैट जीपीटी के पास GPT-5 का इमेज जनरेशन मॉडल है, वो उसको फोटो को अलग तरीके से बना पाता है। अगर आपको पोस्टर्स वगैरह बनवाने हैं तो आप फिर चैट जीपीटी वाला मॉडल यूज करें। फिर बात रहा प्रेजेंटेशन बनाने का, प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है। मैंने एक्सेल के लिए क्लोड यूज किया था, क्लोड फॉर एक्सेल ले आया है। मैंने उसको बोला कि दो टॉप क्या बोलते हैं, लार्ज कैप स्टॉक चुनो, 2 मिड कैप स्टॉक चुनो और 2 स्मॉल कैप स्टॉक चुनो, और जो रिसर्च करना है करो। मुझे लास्ट में बस ये बताओ, मेरे पास 20,000 रुपए है, कितने पैसे किसमें लगाओ। उसने क्या लेवल का एनालिसिस किया था, अच्छा, इतने सुंदर तरीके से उसने किया था कि कलर कर दिया, साइज छोटा बड़ा कर दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, ग्राफ्स लगाना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। और अब मेरा अगला सवाल है कि अगर कोई स्टूडेंट एआई से पैसा बनाना चाहे तो वो क्या करके एआई से पैसा बना सकता है? उसे एआई एजेंट्स के बारे में सीखना चाहिए और एआई ऑटोमेशन के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि अभी बिजनेसेस को वो जरूरत पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी बिजनेस को कस्टमर सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो वो एक बंदा को हायर करने के बजाय अगर वो एआई को ही वहाँ बिठा दे, तो एक तो एआई का भरोसा है कि वो प्रोफेशनल जवाब ही देगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीजें आ जाती है, जैसे आपको ये नहीं है कि सिर्फ एक चैट जीपीटी टाइप की आप चीजें लगा दिए, इसमें आपको उसको उस कंपनी के डेटाबेस से भी जोड़ना पड़ता है। उसमें आपको आरएजी जैसे चीजों को का यूज करना पड़ता है, जो उस डेटाबेस को पढ़े और उस टाइप से जवाब दे। अच्छा अच्छा, क्या आजकल के डेट में क्या हो रहा है कि लगभग हर एक कॉलेज में बच्चे एआई से चीटिंग करके एग्जाम पास हो जा रहे हैं, तो क्या एआई चीटिंग को बढ़ावा दे रहा है? बच्चे फोन से चीटिंग करके पास हो रहे हैं। फोन में जीपीटी इंस्टॉल करके? मैं वो नहीं कह रहा, फोन तो अलाउड है ना, तभी तो चीटिंग कर पा रहे हैं। हाँ फोन ही अलाउड मत करें आप। हाँ, तो जीपीटी कैसे यूज करेगा? सही बात है। फिर अच्छा, इंडिया में आपको लगता है 2030 तक एआई में कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है? क्या चेंज हो सकता है इंडिया का? इंडिया की बात करना थोड़ा गलत है, वर्ल्ड की बात अगर करें वर्ल्ड की बात करें तो? क्योंकि इंडिया के पास अभी तक कोई एलएलएम है नहीं, और मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ खास एलएलएम आने वाले हैं यहाँ पर। जब तक यहाँ आ भी जाएंगे तब तक वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ। तो मुझे लगता है कोडिंग के टास्क में और पूरे डेवलपमेंट के टास्क में पूरा CI/CD पाइपलाइन वगैरह जो होता है, डेवऑप्स होता है, कंटेनराइजेशन होता है, सब कुछ वो एआई खुद ही कर देगा। अभी तो बस कोड ही लिख रहा है। अच्छा, एआई के आने से किन किन जॉब पे ज्यादा इफेक्ट पड़ी है? सबसे ज़्यादा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जॉब पर। फिर दूसरा इफेक्ट का बात करनी है तो मुझे लग रहा है मार्केटिंग के जॉब पर भी ठीक ठाक इफेक्ट पड़ी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो होती है, वो डिजिटल है। अब जो पहले वीडियो एडिटिंग करते थे अच्छे से टूल्स का यूज़ करके, अब वो एआई से ही हो जा रहे हैं। अगर उनको एआई यूज़ करना आता है तो एआई से यूज़ कर ले रहे हैं, वो तो अपने फील्ड में आगे निकल जा रहे हैं, और जिनको नहीं आ रहा है तो दूसरे बंदे आके उनको रिप्लेस कर दे रहे हैं। एक तो वीडियो एडिटिंग हो गई, दूसरी हो गई कि एक ब्लॉग का सिस्टम होता था। तो पहले क्या होता था कि जो ब्लॉग्स होते थे, लोग गूगल में कुछ कीवर्ड टाइप करते थे और लोग उस ब्लॉग में जाके पढ़ते थे। लेकिन अब है कि कोई ब्लॉग में तो जा नहीं रहा, सब चैट जीपीटी में कर ले रहे हैं, तो उस ब्लॉग के साइट पर ट्रैफिक कम हो रही है। अच्छा, तो ब्लॉग लिखने वालों की एक तरह से आप समझिए जॉब जा ही रही है। अगर कोई 12th पास बच्चा है, अगर उसको आगे कुछ करना है तो वो कौन सा ऐसा कोर्स करे ताकि उसको फ्यूचर में बेनिफिट हो? एआई के आने से मतलब उसको उतना इफेक्ट नहीं हो, मतलब उसमें उसको जॉब आसानी से मिल जाए। मेरे हिसाब से एआई एजेंट सबसे पहले सीखना जरूरी है, और एआई ऑटोमेशन, क्योंकि सिर्फ चैट जीपीटी सीखना इज नॉट एआई। आप जेन एआई सीखे, फिर उसके बाद तो देखिए बाकी होता है डेटा एनालिसिस, जिसमें स्टैटिस्टिक्स आते हैं, पाइथन आते हैं, वो सब तो देखिए ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ होते हैं। लेकिन एक इंस्टेंट किसी को सॉल्यूशन देना हो तो एआई ऑटोमेशन इज द बेस्ट थिंग राइट नाउ आई थिंक। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, एआई एजेंट क्या होता है? हाँ, तो एआई एजेंट्स ऐसी चीज़ है कि आप
एआई की कैपेबिलिटी को यूज कर रहे हैं किसी और टूल के साथ कनेक्ट करके। फॉर एग्जांपल, आपने एक चैटबॉट बना दिया जो आपका मान लीजिए कि आपकी मान लीजिए कि कोई मार्केट प्लेस है फेसबुक के टाइप की, सॉरी अमेज़न के टाइप की। आपने वहाँ एक चैटबॉट बना दिया जिसमें कस्टमर पूछ रहे हैं कि मेरे ऑर्डर के बारे में कुछ बता दो, क्या चल रहा है। तो वो चैटबॉट क्या कर रहा है, उसके अंदर एक एआई का मॉडल फिट किया हुआ है। वो उस चैटबॉट के विंडो से वो एआई का मॉडल इनपुट ले रहा है, पढ़ रहा है कि क्या चीज़ें, फिर वो कुछ टूल्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है जैसे कि डेटाबेस। वो उस डेटाबेस को देख रहा है और फिर वो डेटाबेस को देख के वो जानकारी दे रहा है। वो फिर उसको वो एआई का मॉडल उसको प्रोसेस करके यूजर को वो आउटपुट दे रहा है। और हो सकता है बाद में कभी ईमेल भेजना पड़े तो वो ईमेल के टूल के भी साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें एआई एजेंट्स करती है। अच्छा, यानी कि एक एआई के मॉडल को आप टूल्स के साथ जब जोड़ दें ताकि कोई बेनिफिट कुछ काम निकल पाए, वो होता है एआई एजेंट। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आपसे, एआई ऑटोमेशन क्या होता है? एआई एजेंट्स का यूज करके किसी काम को ऑटोमेट करना इज एआई ऑटोमेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे कॉलेज में बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं कि आज इस चीज का डेडलाइन है, कितना तारीख को इस चीज का डेडलाइन है। अब हमें तो याद रखना मुश्किल हो जाता है, कैलेंडर में सेट करना मुश्किल हो जाता है, इतना तो ईमेल हम नहीं पढ़ते। तो अगर आप सोचिए कि अगर मैं उस जीमेल को किसी एआई के मॉडल्स के साथ कनेक्ट कर दूं, फिर उसके बाद वो एआई का मॉडल ये डिसाइड करे कि इसमें से डेट एक्सट्रैक्ट करना है कि किस तारीख को क्या है, यानी कि टाइटल, टाइम वगैरह नोट कर ले और फिर उसे गूगल कैलेंडर में अपने आप वो सेव कर डाल दे। तो ये एक तरह से तो ऑटोमेट हो गया ना। यही है एआई ऑटोमेशन। अच्छा, एलएलएम जो है वो कैसे काम करता है? जी, एलएलएम यानी कि जो आप जीपीटी की मॉडल्स देखते हैं, जीपीटी 4 और जीपीटी 5.2 या क्लाउड ऑपस 4.6 जो कुछ दिन पहले नया आया। तो एलएलएम क्या करती है कि सबसे पहले वो आपकी प्रॉम्प्ट लेती है। आपकी प्रॉम्प्ट को में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, उस वर्ड्स को वो टोकेनाइज करती है, यानी कि छोटे छोटे और वर्ड्स में तोड़ती है। तो फिर वो उन सारे टोकन्स को पढ़ के नया टोकन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती है। तो वो उसकी रिस्पॉन्स बनते रहती है। फिर वो फिर क्या करेगी, आपके प्रॉम्प्ट प्लस वो जो टोकन उसने जनरेट किया है उसको पढ़ के एक दूसरा टोकन जनरेट करेगी। अच्छा, तो ये फिर पढ़ेगी फिर जनरेट करेगी, ऐसे कर करके ये सारे टोकन जनरेट करते जा रही है जिससे आपको एक कुछ मीनिंगफुल आउटपुट मिले। जैसे के लिए ये है ना। तो मेरा अगला सवाल है आपसे कि अगर कोई बच्चा आजकल के डेट में एमबीए कर रहा है तो उसको कौन कौन सा वो स्किल आना चाहिए जिससे उसको आगे जॉब में बेनिफिट हो? तो उसे एक तो ये समझना होगा कि एआई क्या कर सकता है और एआई क्या नहीं कर सकता है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कि मार्केट को क्या चाहिए। क्योंकि आजकल का जो मार्केट है पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। जी, डिजिटल हो गया है। लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्निकल चीजों के पीछे रहेंगे ना तो एआई क्या है कि आपके कंप्यूटर को तो वैसे ही ऑटोमेट कर सकता है। तो आप सिर्फ टेक्निकल चीजों को सीख कर आप मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको मार्केट समझना पड़ेगा, ह्यूमन को क्या चाहिए आपको वो समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सेल्स, कुछ लोग सोचते हैं कि एआई का एक वॉइस एजेंट बना दो, वो कस्टमर से बात करेगा तो उसको रिस्पॉन्स देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एआई कैन नॉट अंडरस्टैंड साइलेंस। एआई साइलेंस नहीं समझ सकता है, चुप्पी की मतलब नहीं समझ सकता है। सही बात है। तो ये सेल्स का काम कौन करेगा? ये इंसान ही कर सकता है। एआई कैन क्रिएट म्यूजिक बट इट कैन नॉट क्रिएट म्यूजिक लाइक ए.आर. रहमान। It cannot write lyrics like गुलजार। ये सही बात है। अगर एक वर्ड में आपको एआई के बारे में बोलना हो तो क्या बोलूं?
AI is a weapon. He is a weapon. Use it wisely. तो यस वेदर जी, आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा, तो धन्यवाद, थैंक यू।